और पूरे खानदान के लिए या किसी भी के लिए भी जो हुआ, अभी अभी प्रभा ठाकुर के लिए भी बोला कहाँ से उठ के जाते हैं, वो भी बीजेपी के थे। तब ये लोग क्यों नहीं बहस करने आए? तब लोगों ने तूल क्यों नहीं पकड़ा? अच्छी नीति क्यों नहीं, नीतियों के बारे में चर्चा करें, अच्छे कामों के बारे में चर्चा करें, अगर कुछ गलत हो रहा है उनके बारे में करें। इस तरह से भ्रम क्यों फैला रहे हैं? तूल क्यों दे रहे हैं इसी बात को? तूल देने वाली वो बात भी थी जब प्रभा ठाकुर को लिए कहाँ से उठ के आ जाते हैं। पहले तो देसी और विदेशी का मुद्दा उठाया, फिर उनके लिए कहा ये तूल बन गए। तब बीजेपी वाले क्यों नहीं उठ के आए थे वहां? जी, अभी रविशंकर जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि संजय निरुपम का बहिष्कार किया जाएगा। जिस भी डिबेट में संजय निरुपम जाएंगे वहां पर बीजेपी का कोई नेता नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा है रविशंकर जी ने, आइए सुन लेते हैं। लेकिन कल कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने शालीनता, गरिमा और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल मर्यादा विहीन, दुर्भाग्यपूर्ण और नारी के सम्मान का ऊपर कुठाराघात करने वाले टिप्पणियां की स्मृति जी को लेकर, इसकी बीजेपी बहुत भर्त्सना करती है। हम श्रीमती सोनिया गांधी से अपील करेंगे कि उनके सांसद ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेत्री जो सांसद हैं, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और देश की एक बहुत ही जानी मानी अदाकारा हैं, उनको पब्लिक टेलीविजन पर जिस तरह की फूहड़ बातें कही हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है? हम अपेक्षा करेंगे कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता किसी टीवी चैनल पर संजय निरुपम के साथ नहीं जाएगा। यह मैं इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग संजय निरुपम का हर जगह बहिष्कार करेंगे। तो सुना आपने रविशंकर को जो कह रहे थे कि संजय निरुपम का पूरी तरह से बहिष्कार करेगी उनकी पार्टी। कमलेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से रविशंकर जी ने कहा है तो संजय निरुपम की छवि पर कहीं ना कहीं असर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने पहले भी संभावना सेठ जो कि बिग बॉस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी करी थी। कहीं ना कहीं संजय निरुपम की जो भाषा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसकी सफाई संजय निरुपम जी किस टाइप से कहते हैं, करते हैं, उसकी स्पष्टीकरण वो दें। मैं भी कहती हूँ कि संयम होना ही चाहिए, पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उसकी सफाई वो अपने आप देंगे कि उनकी राय क्या थी, तरीका क्या था। मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूंगी, क्या सोनिया गांधी महिला नहीं थी जिसके ऊपर गुजरात से लेके और हमारी सांसद जो है संसद में बैठ के बोलते हैं, क्या वो एक महिला नहीं थी? तो उनपे भी टिप्पणियां क्यों कसी गई? जी बिमला जी, भी ध्यान देना चाहिए। जवाब दीजिए बिमला जी। क्या वो कांग्रेस में है तो क्या वो महिला नहीं है? बस ये बताया जाए। क्या दूसरी पार्टी में या कहीं है तो वो महिला है? अगर वो बीजेपी में है तो महिला है। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी की महिला पे कांग्रेसी टिप्पणी कसे, मैं ये नहीं कह रही। कभी भी सोनिया गांधी ने क्या किसी पर टिप्पणी कसी? इंदिरा गांधी ने कभी संयम नहीं बरता, पूरे खानदान पे सारे पूरे टोटल पीछे पे टोंट कसे। क्या कहना चाहेंगे आप कमलेश जी के बारे में? संयम नहीं बरता। कमलेश जी बोल रहे हैं तो मैं बोलूं। बहुत ही संयम बरतते आए हैं। सोनिया गांधी जी भी अभी संयम बरतती आई हैं। दूसरों को बोलने दीजिए, हमें बुलाया गया, हमें बोलने दीजिए। अब आप बोल चुकी हो तो मैं बोलूं, बीच में मत टोकिएगा। मैं ये कह रही हूं कि ये देखिए, पहले तो हम ये कह दें कि हमारी स्मृति ईरानी जी हमारी बहुत सम्मानीय नेता है हमारी पार्टी की। उनके खिलाफ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो पार्टी की सारी महिलाएं एकजुट हैं। ये तो होगी पार्टी की बात। मैं कहती हूँ कि पार्टी से इतर भी अगर आप बात करें जी, तो ये किसी महिला के लिए अगर आप उससे कहें कि आप तो नचनिया हैं, एक हीरोइन को, हमारी कितनी सम्मानीय हीरोइनें हैं देखिए आप, और सब संसद में भी बैठती हैं, को चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, आप उनसे इस तरह का भाषा प्रयोग कर सकते हैं कि आप नचनिया हैं, आप ठुमके लगाती हैं, आपने शादियां कैसे करी हैं, आप बताइए। मैं तो आम जनता से कहती हूँ कि आम जनता डिसाइड करे कि इनके निरुपम जी को क्या सजा मिलनी चाहिए और कैसे इनका बहिष्कार करना चाहिए। हमारे रविशंकर प्रसाद ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसे नेताओं का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए जो नारी का सम्मान करना नहीं जानते हैं। जी हम शर्मिष्ठा जी के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा मसला है, कहां गलती रह गई, राजनेताओं की जो भाषा है वो इतनी दिन पर दिन उसका स्तर गिरता क्यों जा रहा है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। एक तरफ पूरा देश गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत के जश्न में मस्त था और भाजपाई जीत के जश्न में पटाखे फोड़ रहे थे, तो दूसरी ओर हिमाचल का चुनावी पारा भी अपने शवाब पर था।
24 घंटे चलने वाले टीवी चैनल आंकड़ों का विश्लेषण करने में जुटे थे। हर टीवी चैनल दर्शकों का आकर्षण खींचने के लिए अपना अपना पैंतरा लगा रहा था। तो दूसरी ओर एबीपी न्यूज चैनल भी कुछ ऐसा ही करने में जुटा हुआ था। लेकिन गुजरात चुनाव के आंकड़ों के समय शो के रात करीब 8:45 बजे एबीपी न्यूज पर मौजूद थे कांग्रेस सांसद संजय निरुपम, बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी। इस दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के बीच राजनीतिक बहस व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। आप भी सुने बहस के वो अंश जो टीवी के शो से निकलकर अब राजनीतिक गलियारों में हैं। आपको बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं। आपको संजय आपने जो आपको 4 दिन नहीं हुए राजनीति में आपको राजनीति घूम रहे राजनीति पर हमारी जो जानकारी। अरे कल तक तो टेलीविजन पर ठुमके लगा रही थी, राजनीतिक प्रवचन कल तक टेलीविजन पर ठुमके लगा रही थी और आज नेता बन। राजनीतिक आरोपों की ये झड़ी यही नहीं रुकी, आगे भी देखें। जवाब स्मृति ईरानी ने भी दिया और संजय निरुपम की तुलना बलात्कारी से कर दी। आरोप नहीं लगा रहे हैं, संजय निरुपम उस प्रकार का छिछोरा हरकत कर रहे हैं जो वो इब्तिज़ा और मोलेस्टर करते हैं दिल्ली की सड़कों पर, जिससे ऐसे ही गुंडे एक दिन बलात्कारी बनते हैं। उस छिछोरेपन का आज संजय निरुपम आपके चैनल पर प्रमाण दे रहे हैं। स्मृति के जवाब से तिलमिलाए संजय निरुपम अब सरेआम ही गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। अरे क्या बात कर रही हो और क्या कैरेक्टर है आपका? संजय निरुपम के उत्तेजित होने के बाद चैनल ने प्रोग्राम को बीच में ही रोक दिया, लेकिन कांग्रेस के सांसद को जो कहना था उसका उद्देश्य तो पूरा हो चुका था। संदेश जनता तक पहुंच चुका था। जनता टीवी पर अपने राजनेता की सरेआम गुंडागर्दी का ये नाच देख चुकी थी। कुछ देर बाद कार्यक्रम फिर शुरू हुआ और लाइव प्रोग्राम के एंकर ने उसी समय साफ किया कि उनका न्यूज चैनल संजय निरुपम की ओर से लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों से सहमत नहीं है। महाबहस का ये महाड्रामा तो रोक दिया गया, चैनल ने भी अपनी सफाई दे डाली, लेकिन इस बहस ने कई मूल सवाल खड़े कर दिए हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश चलाने वाले और गांधी के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाले क्या अपनी भाषा को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? लगभग 9 करोड़ जनता के नुमाइंदे की नजर में एक महिला की क्या यही स्थिति है? बात जो भी हो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर सांसद की ये भाषा कतई उचित नहीं ठहराई जा सकती। हम उस देश में रहते हैं जहां महिला को माँ, ममता की मूर्ति, साक्षात लक्ष्मी और दुर्गा का दर्जा दिया जाता है। तो दूसरी ओर हमारे नेता ही इनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, वो भी उस पार्टी के नेता जिस पार्टी के अध्यक्षा को देश की सबसे ताकतवर महिला माना जाता है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की रिपोर्ट। तो महाबहस का महाड्रामा तो अब खत्म हो गया है, लेकिन इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं, सारे लोग बताएंगे, अपने अपने पक्ष रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।